सो हेलो एवरीवन, देखो मैं ना सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अब है ना तुम्हारे पास लिटरली बहुत कम टाइम बचा है। अब हमें ना हार्ड वर्क नहीं करना जैसे बाकी बच्चे लगे हुए हैं, हमें वो चीज नहीं करनी। अब हमें ना स्मार्ट वर्क करना है। अब हम वो चीज पढ़ेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से आपका पेपर बनने वाला है। अब हमें ना बाकी बच्चों की तरह सारा सिलेबस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके गारंटीड क्वेश्चन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो को तुम 2x पे देख रहे हो चाहे 10x पे देख लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताने वाला हूं, मेरी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, हर बात को फॉलो करना है। और जल्दी से कमेंट कर दो कि यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना, सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स में कितने नंबर आए थे, क्योंकि इन द एंड लोग क्या पूछेंगे, लोग तुम्हारे प्री बोर्ड्स के नंबर नहीं पूछेंगे, लोग ये पूछेंगे कि बेटा तेरे फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आए। तो प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे कम नंबर भी है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। हमारा जो मेन टारगेट है वो कौन सा है, वो है बोर्ड्स। ठीक है, तो अब बोर्ड्स के अंदर हमें कैसे फोड़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो, इंग्लिश के टोटल 4 पार्ट है। रीडिंग आपकी 20 नंबर की आएगी, ग्रामर 10 नंबर की, राइटिंग आपका 10 नंबर का, लिटरेचर आपका सबसे ज्यादा नंबर का आएगा। लिटरेचर आएगा आपका 40 नंबर का। तो पहले मैं आपको ना लिटरेचर का बताता हूं कि भाई लिटरेचर को आपको किस तरीके से पढ़ना है। चारों चीजों का मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में लिटरेचर से करता हूं क्योंकि लिटरेचर आपका ज्यादा नंबर का पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर की। तो देखो, लिटरेचर के अंदर है ना बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पुराना मेथड फॉलो कर रहे हैं कि पहले वन शॉट देखेंगे, फिर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे। भाई साहब, अगर ऐसे करोगे ना 1 महीना लग जाएगा सिलेबस करने में। तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आप उसकी समरी पढ़ोगे। अब ये समरी कहां मिलेगी वो टेंशन मत लो, सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपको समरी पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, समरी की वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको ना ये बोलूंगा कि समरी पढ़ना, ठीक है। समरी की वीडियोस मत देखना। क्यों? क्योंकि देखो यार, स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। अगर आप वीडियो देखोगे तो उससे आपको स्टोरी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन स्टोरी का क्या करना है, आपको जो मेन चीज समझनी है ना कि भाई उस स्टोरी को पेपर पे कैसे लिखना होता है, वो चीज मेन है। कहानी समझने से कुछ नहीं होगा, कहानी तो मेरे को भी पता है, लेकिन पेपर में उस कहानी को अपने शब्दों में कैसे लिख के आना है, जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका आंसर राइटिंग है, वो चीज मेन है। इंग्लिश के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो होती है आपके आंसर राइटिंग। स्टोरी तो हर बच्चे को पता होती है कि भाई किस चैप्टर में क्या हुआ था, लेकिन बच्चों को ना उस चैप्टर की स्टोरी तो याद है, लेकिन उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ जाए ना, उनको लिखना नहीं आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको समरी वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि समरी वीडियो से आपको बस स्टोरी समझ में आएगी। लेकिन जब आप समरी को पढ़ोगे ना, तो आप समरी से जो मेन कीवर्ड है वो आपको पता चलेंगे, और वो मेन कीवर्ड जब आप अपने आंसर के अंदर लिख के आओगे ना, भाई साहब, आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो आपका वहीं पे इंप्रेस हो जाएगा। तुम्हारा मेन टारगेट क्या है कि भैया मैं बस है ना पेपर के अंदर इतना लिख के आऊं कि मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं बस इतना लिख के आऊं कि मेरे को 3 में से 3 नंबर मिल जाए। वहां पे आपको एक पूरा पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको समरी रीड करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समरी की वीडियोस देखते हैं, उससे बस आपको स्टोरी समझ में आएगी, आंसर राइटिंग उससे आपको समझ नहीं आएगी। तो हर बच्चे को क्या करनी है, समरी पढ़नी है। अब ये समरी कहां से पढ़ोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में हर चैप्टर की जो समरी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे आपका ये चैप्टर हो गया ए लेटर टू गॉड, तो आप देख सकते हो ये आपकी समरी है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। और इस समरी के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको हर चैप्टर की मैं आपको समरी कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये आप कहां से डाउनलोड करोगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैप्टर की समरी पढ़नी है। समरी मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सीक्वेंस या फिर उस चैप्टर के जो कैरेक्टर है उनको अच्छे से स्टडी करना है। स्टडी का करने का मतलब क्या है कि स्टडी करने का मतलब ये है कि मान लो उस पूरे चैप्टर के अंदर मान लो आपके 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है, मतलब 5 बंदों की कहानी है। तो आप क्या करोगे, आपको ना हर एक बंदे की 5-5 क्वालिटीज पता होनी चाहिए। मान लो एक कहानी है, ठीक है, कोई भी चैप्टर उठा लो, मान लो एक चैप्टर है आपका, उसके अंदर मान लो आपके टोटल 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों की कहानी है, ठीक है। अब इन चारों लोगों की क्या करनी है, आपको चारों लोगों की 5-5 क्वालिटीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो 5 क्वालिटीज होंगी ना, ये आपको कैसे हेल्प करेगी। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप ये नोटिस करोगे कि भाई इन 4 लोगों में से कौन से बंदे की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, मतलब कौन से बंदे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको उस बंदे की क्वालिटीज पता है।
अब वो क्वालिटीज है ना, आप उस आंसर के अंदर लिख के आ जाओ। जब आप आंसर लिखोगे ना, अगर आप उस आंसर के अंदर वो जो मेन क्वालिटीज जो आपने याद करी है, अगर आप वो लिख के आओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, उससे है ना आपका एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई इस बच्चे ने तो चैप्टर बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा है। मेन गेम है एग्जामिनर को इंप्रेस करना। एग्जामिनर कब इंप्रेस होगा? एग्जामिनर के पास है ना इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो आपका ना वर्ड टू वर्ड आंसर पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं है उसके पास। एग्जामिनर आपका आंसर ऊपर ऊपर से देखेगा और वो ये नोटिस करेगा कि यार इस बच्चे ने कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज कर रखे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया एडजेक्टिव यूज किए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर की जितने भी कैरेक्टर हैं, देखो कम से कम है ना, अगर 5 क्वालिटी याद नहीं कर सकते तो आपको हर कैरेक्टर की कम से कम 3-3 क्वालिटी याद करनी है। ठीक है, अब ये क्वालिटीज कहां मिलेगी ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड 10 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे ना, ये लगा लो एक तरीके से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए। बहुत सारे बच्चे ना शॉर्ट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, वो बेवकूफी है। आपको बस क्या करने हैं, उस चैप्टर के 10 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। अब ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेंगे, टेंशन मत लो, वो भी मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको चैप्टर वाइज 10-10 आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, अब तो सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीटली फ्री में पहले से ही 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करना है, जितने भी आपके अट्रैक्टिव वर्ड है या जितने भी आपके अट्रैक्टिव फ्रेजेस हैं, समझ रहे हो, ये आपको अंडरलाइन करने हैं। अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि भाई आप हर क्वेश्चन को अंडरलाइन करोगे, तो टेंशन मत लो, इसका भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया है आपको। जो भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं ना, आप नोटिस करो कि हर क्वेश्चन के नीचे ऑलरेडी अंडरलाइन लगी हुई है। तो आपको क्या करने हैं, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना, आपको क्या करना है, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के ये जो अंडरलाइन वाला जो पार्ट है ना, देखो क्वेश्चन को रीड कर लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो समझ लो। जो पार्ट आपको याद करना है वो सिर्फ आपको अंडरलाइन वाला पार्ट याद करना है। जो आपका अंडरलाइन नहीं है ना, वो आप अपनी तरफ से बना के आ जाओ। और मैं तुम्हें ना एक और सीक्रेट टिप दे देता हूं, जो भी आप आंसर पेपर के अंदर लिख के आओगे वो भी आपको इसी तरीके से अंडरलाइन करना है। जितने भी आपने आंसर के अंदर मुश्किल मुश्किल अट्रैक्टिव वर्ड, अट्रैक्टिव फ्रेजेस यूज किए ना, उसको अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है ना, वो सीधा आपके जो मेन मेन वर्ड है, जो मेन मेन फ्रेजेस है, उसके ऊपर जाए और एग्जामिनर आपका इंप्रेस हो जाए। हमारा मेन गोल ये है कि हमें एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। क्लियर एवरीवन? तो ये जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, इसके अंदर आपको खुद से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी अंडरलाइन मिलेंगे। इसके बाद आपका अगला पार्ट आता है ग्रामर। तो देखो ग्रामर के अंदर है ना, टोटल आपके जो मेन टॉपिक है वो आपके 5 टॉपिक है। तो अब देखो, जो आपका डिटरमाइनर है ये आपका इजी है ना। टेंसेस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे टेंसेस पे फोकस नहीं करते। टेंसेस ये मान के चलो, ग्रामर में आप सबसे पहली जो चीज करोगे ना, वो आपको टेंसेस करने हैं। ठीक है, आपका जो मॉडल हो गया ये आपका इजी है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये भी आपका इजी है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि देखो ग्रामर के अंदर आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो जो आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले जो 2 क्वेश्चन होंगे उसको छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे ना ये बेवकूफी करते हैं। देखो रिपोर्टेड स्पीच है ना, आपकी 2 से 3 नंबर की आएगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये 2 से 3 नंबर के चक्कर में ना अपना पूरा दिन वेस्ट कर देंगे। अगर तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच समझ नहीं आ रही है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि पेपर में 2 या 3 नंबर की तो आएगी। और अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ के चले जाओगे ना रिपोर्टेड स्पीच को, तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये भी कर लोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ना अपना पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं। आपको रिपोर्टेड स्पीच पे अपना पूरा दिन वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? आपको क्या करने हैं, जो आपके इजी टॉपिक है ना, सिर्फ आपको वो करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूं, किस प्रायोरिटी में आपको करने हैं। सबसे पहले आप टेंसेस करोगे। ठीक है, जब आपको लगे कि भाई टेंसेस मेरे को अच्छे से आता है, इसके बाद आपको डिटरमाइनर करने हैं, फिर आप सब्जेक्ट वर्ब कर लेना। ठीक है, फिर आप मॉडल्स कर लेना, और जो आपकी आखिरी प्रायोरिटी होगी दैट विल बी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आपको रिपोर्टेड स्पीच पे इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 नंबर की आपकी रिपोर्टेड स्पीच आएगी, और उसके चक्कर में ना बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं आधा दिन वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच समझ नहीं आ रही, इसको छोड़ दो। क्लियर एवरीवन? मैं ये नहीं बोल रहा कि छोड़ दो, लेकिन ग्रामर के अंदर जो आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रामर में आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको कोई भी 10 करने हैं। तो अगर आप एक टॉपिक को छोड़ भी दोगे तो वो 2 क्वेश्चन छोड़ दो।
सिंपल लॉजिक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं आपको ना ग्रामर का भी स्टडी मटेरियल कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये कैसे मिलेगा, तो आप देख सकते हो ग्रामर के अंदर जितने भी आपके गैप फिलिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी आपके एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये सारी चीज मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर से आएगा ही नहीं। तुम्हें बस जितना स्टडी मटेरियल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं ना, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ग्रामर में इतना करके चले जाओगे ना, मोर देन इनफ है। मतलब ये मान के चलो ग्रामर का तुमने एक तरीके से सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो गैप फिलिंग वाले हो गए, जितने भी आपके एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है, सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और ग्रामर की ना मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जैसे डिटरमाइनर की वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है ये, मान के चलो सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है ये। 10 मिनट में मैंने आपको पूरा डिटरमाइनर पढ़ा रखा है, क्योंकि भाई डिटरमाइनर जो टॉपिक है वो सिर्फ आपका 10 मिनट का है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, और जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, बस आपको इतना करना है, सिर्फ ये वीडियो देख लेना, और जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये प्रैक्टिस करने के लिए, बस ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद आपको ग्रामर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके ग्रामर वाले टॉपिक का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। टेंसेस में मैं आपको करवा चुका हूं, मैंने आपको बताया ना टेंसेस आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेंसेस मैं आपको करवा चुका हूं। अगली वीडियो में आपको मॉडल्स की, सब्जेक्ट वर्ब की, और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इनकी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं बाकी चीजों की वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। इनकी वीडियो ये मान के चलो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी टेंसेस और डिटरमाइनर की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इसके बाद आपका अगली चीज आती है राइटिंग। राइटिंग वाला जो पार्ट है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का 3 घंटे में से जो मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है ना, वो बच्चों का राइटिंग के अंदर होता है। तो राइटिंग के अंदर आपको पूरी रामायण नहीं लिखनी। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना राइटिंग के अंदर लिखते जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि राइटिंग वाले सेक्शन के अंदर बस मेरे को पेज भरने हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। राइटिंग सेक्शन के अंदर जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना, वो है वर्ड लिमिट को फॉलो ना करना। अगर आपको वर्ड लिमिट गिवन है कि भाई 200 से 300 वर्ड के बीच में लिखना है, तो अगर आप 350 वर्ड का लिख के आओगे ना, तो ये मत सोचना कि ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। और राइटिंग सेक्शन के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर फॉर्मेट। फॉर्मेट ये मान के चलो आपके पूरे राइटिंग सेक्शन का 90% है। अगर तुम्हें फॉर्मेट आता है ना, और ये मान के चलो बीच में आपकी ना हल्की फुल्की गलती हो गई, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बस आपका फॉर्मेट चेक करता है। जब एग्जामिनर को ये पता चल जाता है ना कि इस बच्चे का फॉर्मेट सही है, तो वो आपका पूरा लेटर नहीं पढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर जो सबसे मेन चीज है, दैट इज योर फॉर्मेट। और एक और चीज बता देता हूं, राइटिंग सेक्शन के अंदर एक तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ये दो चीजें, ये आपकी इसके अंदर है ना तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी चाहिए, ना आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। ना ग्रामेटिकल मिस्टेक, ना स्पेलिंग मिस्टेक। कहां पे, स्टार्टिंग और एंडिंग में ना आपको इन दो चीजों का खास ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग में और एंडिंग में है ना आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपका बीच वाला पार्ट होता है ना, जो बॉडी वाला पार्ट होता है, उसके अंदर अगर आपकी हल्की फुल्की मिस्टेक है ना, वो आपकी इग्नोर हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग, ये दो पार्ट जो होते हैं ना, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो पार्ट होता है, इस पे आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपको यूज करनी है प्री मेड लाइंस। अब प्री मेड लाइन क्या होती है, ऑलरेडी मैं आपको लेटर टू एडिटर वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो वो आप जाके लेटर टू एडिटर वाली वीडियो मेरी देख सकते हो, जिसके अंदर है ना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपकी प्री मेड लाइंस को कैसे यूज करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ये वीडियो भी ये मान के चलो आपकी 15 मिनट की भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से 12 मिनट की है, जिसमें मैंने आपको पूरा लेटर टू एडिटर अच्छे से समझा रखा है। जितनी भी आपकी प्रीमेड लाइन है, जो बेसिकली प्रीमेड लाइन क्या होती है, प्रीमेड लाइन है ना आपकी कुछ कॉमन लाइंस होती हैं, जो आपके हर लेटर के अंदर, हर राइटिंग सेक्शन के अंदर मोस्टली आपकी यूज होती हैं। अगर आप उन प्रीमेड लाइंस को याद कर लोगे ना, तो ये मान के चलो आपका किसी भी टाइप का लेटर आ जाए, किसी भी टाइप की चीज आ जाए, तुम उसको ना बड़े आराम से लिख दोगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं आपको ना राइटिंग सेक्शन का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, तो आप देख सकते हो ये आपका लेटर राइटिंग हो गया। तो लेटर राइटिंग का देखो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको ना पीडीएफ बना के दे रखी है कि भाई इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये सेंडर का एड्रेस हो गया, इसके बाद आपको डेट डालनी है, इसके बाद आपको रिसीवर का एड्रेस डालना है, इसके बाद सैल्यूटेशन हो गया। तो ये आप देख सकते हो पीडीएफ बहुत प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। और इस लेटर के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है या जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लाइन है, वो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है। जैसे कि ये आपका ये जो मेन लाइन हो गई, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आपकी कौन कौन सी मेन लाइन है, या एग्जामिनर का जो फोकस है ना, वो मोस्टली आपका किन चीजों पे जाता है, वो भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर तरीके से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है उसका मेन फोकस आपका इस वाले पार्ट पे ही जाता है। और बॉडी में वो कहां कहां चेक करेगा,
वो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पूरे लेटर के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। और बाकी लेटर राइटिंग के ऊपर आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको ना कुछ फिक्स लाइन आपको उस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लेटर राइटिंग का कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने उस वीडियो के अंदर जो जो आपको लाइनें मतलब प्रोवाइड की है ना, उनको रट लो। सिर्फ उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना 3 से 4 लाइनें दी हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको कुछ नहीं आता, लेटर राइटिंग में बहुत दिक्कत आती है, सिर्फ और सिर्फ आप एक तो फॉर्मेट याद कर लो, ठीक है, और ये जो 3-4 लाइनें मैंने आपको उस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की है, बस इतना याद कर लोगे ना, तुम्हारे आगे कोई भी लेटर आ जाए तुम बड़े आराम से उस लेटर को लिख भी दोगे और तुम्हें ना नंबर भी मिल जाएंगे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट को याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, और जो आपकी प्री मेड लाइंस है वो भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। आज मैं आपको ना ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां से आप ना राइटिंग वाले सेक्शन की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको ना लेटर ऑफ कंप्लेंट्स वाले लेटर मिल जाएंगे, साथ में इसके अंदर आपके इंक्वायरीज वाले लेटर मिल जाएंगे, लेटर टू एडिटर हो गया, जितने भी आपके टाइप के लेटर हैं। अगर तुम इस पीडीएफ को सिर्फ और सिर्फ पढ़ भी लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे राइटिंग सेक्शन के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर आपके जितने लेटर मैंने डाले हैं ना, ये सारे के सारे वो लेटर हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड है। तो देख सकते हो ये 2020 वाले उसके अंदर आया था, ये 2019 के अंदर आया था, ये 2023 वाले के अंदर आया था। तो आपके जितने भी, ये देख सकते हो ये भी 2023 के अंदर आया था। तो जितने भी आपके लेटर, जितनी भी चीजें आपको मैंने प्रोवाइड की है, ये सारी की सारी आपकी मोस्ट रिपीटेड चीज है। क्या है ये? मोस्ट रिपीटेड। तो ग्रामर हो गया, चाहे आपका राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट हो गया, चाहे आपका लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, सारी पीडीएफ मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं बता दूंगा। और साथ में आप देख सकते हो जो आपका राइटिंग सेक्शन के अंदर जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, जो मोस्ट रिपीटेड है, तो आप देख सकते हो ये 2023 के अंदर आया था, ये भी 2023 के अंदर आया था, क्योंकि अलग अलग सेट होते हैं ना, तो ये आपके 2023 वाले हो गए। तो जितने भी आपके इंपोर्टेंट एनालिटिकल पैराग्राफ है, जितने भी आपके लेटर हैं, सारी चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। और आप देख सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर भी आपको अंडरलाइन कर रखी है। तो आपको ना पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, जितना भी आपका अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, उसको पढ़ लो। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या करना है, आंख बंद करके सोचना है कि यार अगर ये एनालिटिकल पैराग्राफ पेपर में आ जाता तो मैं इसका क्या आंसर लिख के आता। ठीक है, सोच लिया आपने, दिमाग में सोच लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो अंडरलाइन वाली जो पार्ट है ना, सिर्फ ये आपको रीड करनी है बस। इससे क्या होगा कि आपको ना पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख लिख के याद करने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आंख बंद करके सोचो कि अगर ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो उस केस में आप पेपर में क्या लिख के आते। आपने दिमाग में सोच लिया, फिर आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये आपको रीड करना है। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से अगर आप इस पूरी पीडीएफ को रीड भी करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है ना, इतना स्मूथली, मतलब इतने स्मूथली नंबर मिलेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। क्लियर एवरीवन? तो राइटिंग सेक्शन की भी पीडीएफ मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये चीजें आपको मिलेंगी कहां पे, तो ये पीडीएफ आपको उन बच्चों को फ्री में मिलेगी जिन बच्चों ने हमारे जो गारंटीड क्वेश्चन है वो ले रखे हैं। जिन बच्चों के पास हमारे गारंटीड क्वेश्चन है ना, उन बच्चों को हम ये सारी की सारी पीडीएफ कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये गारंटीड क्वेश्चन क्या है, तो हमने क्या किया, देखो यार बहुत सारे है ना ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी लिटरली कुछ नहीं पढ़ा। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक लिटरली कुछ नहीं पढ़ा, समझ नहीं आ रहा कि भैया ग्रामर में हम कौन सी चीज करें, हम लिटरेचर के अंदर कौन सी चीज करें, हमें ना बस गिने चुने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो, तो उन बच्चों के लिए हमने क्या किया, टॉप 100% गारंटीड क्वेश्चन रेडी किए हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिसको लिटरली कुछ नहीं आता, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 25 क्वेश्चन करने। अगर आप ये 25 क्वेश्चन कर लोगे ना, ये क्वेश्चन आपके उन टीचर ने बनाए हैं जो पिछले 10 साल से आपकी आंसर शीट चेक करते हैं। उन टीचर्स को एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारे इस साल वाले पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन है जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिससे ज्यादा पढ़ाई करी नहीं जाती, या जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, डायरेक्शन नहीं मिल रही, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल ये 25 क्वेश्चन करने। अगर तुम ये 25 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे बड़े प्यार से इंग्लिश के अंदर 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 25 क्वेश्चन करने से।
क्लियर एवरीवन? तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्टिंग करूं, मैं किस डायरेक्शन में पढ़ाई करूं, तो आपको क्या करनी है, 25 क्वेश्चन करने हैं। इन 25 क्वेश्चन के अंदर जो आपके लिटरेचर वाले क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है, इसके अंदर ग्रामर वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड है, इसके अंदर आपका जो राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है। मतलब पूरा पैकेज बना के हमने सिर्फ और सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं। ये 25 क्वेश्चन के ना, ये मान के चलो अगर तुम रट्टा भी मार लोगे ना, तो भी ये मान के चलो कि तुम्हारे ना बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो मैं आपको जितनी भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है, ये सारी की सारी पीडीएफ हम कंप्लीटली फ्री में दे रहे हैं उन बच्चों को जिन बच्चों ने ये हमारे 25 गारंटीड क्वेश्चन ले रखे हैं। अब ये गारंटीड क्वेश्चन और ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पे, वो मैं बता देता हूं। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो आपको टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, इसके बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही 100% गारंटीड क्वेश्चन वाला सेक्शन मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके जो 25 गारंटीड क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, और साथ में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड किए ना, वो सारी पीडीएफ इसके साथ कंप्लीटली फ्री में मिलेगी। क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे चलते हैं। तो लेटर टू एडिटर की वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो, 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना फॉर्मेट याद करने का जो ट्रिक है, फॉर्मेट का ट्रिक, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। साथ में मैंने आपको इसके अंदर जो प्रीमेड लाइंस है, यानी कि वो जो 3-4 लाइन मैंने आपको बताई ना, सिर्फ ये 3-4 लाइन याद कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे आगे कोई भी लेटर आ जाए ना, किसी भी टाइप का लेटर आ जाए, चाहे वो कंप्लेंट वाला लेटर हो, किसी भी टाइप का लेटर हो, तुम बड़े प्यार से उस लेटर को अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आता है आपका रीडिंग वाला पार्ट। तो रीडिंग वाले पार्ट के अंदर है ना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और ये जो चीज है ना, ये मान के चलो जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को पता होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि जब भी तुम्हें पेपर मिलेगा, स्टार्टिंग में हमें ना वो जो 15 मिनट मिलती है उसे हमें वेस्ट नहीं करना, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको 15 मिनट मिलती है ना, उस 15 मिनट में हमें क्या करना है, जितने भी आपके अनसीन पैसेज है, जितने भी आपके अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चन है, वो हमें अपने माइंड में सोल्व करने स्टार्ट कर देने हैं। चाहे उस 15 मिनट में आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, जो भी आपका अनसीन पैसेज होगा, या तो उसको पढ़ो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, दूसरी स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के साथ देखो, कुछ बच्चों की आदत होती है कि पहले अनसीन पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आपने इसका उल्टा भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पहले ना एक नजर मार लो कि भाई क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, और जब आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आपको वो अनसीन पैसेज पढ़ना है। देखो जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑलरेडी छप चुके हैं। उसके बाद जब आप उस पैसेज को पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन के आंसर अपने आप उस पैसेज में दिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप पहले ना पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चन को पढ़ो, या फिर पहले आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपको ये चीज करनी है कि पहले पैराग्राफ पढ़ना है या फिर पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस करने से। देखो यार, दुनिया में ना कोई भी स्ट्रेटजी देख लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अनसीन पैसेज के अंदर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होगी। अनसीन पैसेज की एक ही स्ट्रेटजी है, एंड दैट इज प्रैक्टिस। और आपको क्या करना है, इंग्लिश का पेपर आने से पहले डेली आपको क्या करना है, डेली आपको रात को 3 अनसीन पैसेज सोल्व करके सोना है। क्लियर एवरीवन? ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे। जब आप है ना अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ना आइडिया लगने लग जाएगा कि भाई मतलब अनसीन पैसेज के अंदर जो आंसर है ना, वो कहां छुपा होता है। और एक बार आपके अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद है ना, मतलब ये मान के चलो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये वाली लाइन मैं डिक्टो उठा सकता हूं। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि पैसेज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यार ये 2-3 लाइनें हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वो 2-3 लाइनों को आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके आपको आंसर लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये चीज कैसे आएगी, आपके अनसीन पैसेज को पढ़ने की स्पीड कैसे इंक्रीज होगी? ये इंक्रीज होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो देख लो, कुछ नहीं होगा। अनसीन पैसेज की एक ही स्ट्रेटजी है, दैट इज प्रैक्टिस। क्लियर एवरीवन? तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई स्टार्टिंग में एक तो आपका जो 15 मिनट वाला टाइम है वो आपको यूज करना है रीडिंग वाले पार्ट के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप है ना प्रैक्टिस करके ये थोड़ा सा डिसाइड करना कि आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या फिर पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, तो ये आपको ना खुद का वो देखना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई पहले पैराग्राफ पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो, ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये चीज है ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है।
किसी बच्चे के लिए दूसरी टेक्निक वर्क करेगी, किसी बच्चे के लिए पहली टेक्निक वर्क करेगी। तो आपके लिए कौन सी टेक्निक वर्क करती है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे। अनसीन पैसेज की स्पीड आपकी कैसे इंक्रीज होगी? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनसीन पैसेज को ना बहुत फटाफट पढ़ लेंगे। वो बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करी है। और बहुत सारे बच्चे ना अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है एवरीवन? तो होप करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है, जितने भी आपके मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है, जो आपके 100% गारंटीड क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी? ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आपको टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो। बाकी इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो और जैसे इस ऐप को ओपन करोगे ना तो स्टार्टिंग में ही आपको 100% गारंटीड क्वेश्चन वाला सेक्शन मिल जाएगा। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है, सारी पीडीएफ आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेगी 100% गारंटीड क्वेश्चन के साथ। क्लियर एवरीवन? और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ग्रामर में काफी वीडियोस हमारी अभी भी पेंडिंग है, जो कि मैं कल और परसों में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा, जब मैं आपको कल ये वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। बाकी डिटरमाइनर टेंसेस की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, लेटर टू एडिटर की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड करूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना, उस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है एवरीवन? अब जाओ जल्दी से पढ़ाई करो, बाय।